दुनिया में 10,000 से भी अधिक प्रजातियों वाली चिड़ियों का बादशाह बाज जब अपने पंख फैलाता है तो आसमान का सीना चीरते हुए हजारों फीट ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने से अधिक वजन वाले शिकार को अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। ऐसी कोई भी चिड़िया पैदा नहीं हुई जो इसके उड़ान का मुकाबला करने के बारे में सोच भी सके। कुछ ऐसी और खासियत है जो बाज की एक अलग पहचान बनाती है और यही खासियत इसे बर्ड किंगडम का बादशाह बनाती है। अगर आपको भी अपनी अलग पहचान बनानी है, अपने फील्ड का बादशाह बनना है, तो बाज की पूरी जिंदगी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जब एक बाज का बच्चा इस दुनिया में आता है तो जहाँ बाकी चिड़ियों के बच्चे सिर्फ खाना और चहचहाना सीखते हैं, वहीं दूसरी तरफ मादा बाज अपने बच्चे को आसमान में हजारों फीट ऊपर लेकर उड़ जाती है, उसे एहसास दिलाने के लिए कि तेरा जन्म बर्ड किंगडम का बादशाह बनने के लिए हुआ है। और जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाके मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है और यहाँ से शुरू होती है उस बाज के बादशाह बनने का सफर। वो नन्हा सा बच्चा तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है, उसके पंख खुलने लगते हैं, वो अपना पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन अभी तक वो नन्हा सा बच्चा वो चूजा उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि अब इस चूजे की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक से एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और उसे आसमान में ऊपर उड़ा ले जाता है। वो पंजा किसी और का नहीं, उसकी माँ का होता है जो उसके पीछे उड़ रही होती है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक वो नन्हा सा बाज उड़ना नहीं सीख जाता। इतना कठिन परिश्रम के बाद एक नन्हा सा चूजा बर्ड किंगडम का बादशाह बनता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने सपनों को बड़ा रखो और उसको पूरा करने के लिए वो सब कर दो जो उसके लिए जरूरी है। एक बाज का विजन बहुत ही क्लियर होता है, वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर पहले से ही देख लेता है और जब वो शिकार के लिए निकलता है तो उसको अपने शिकार के अलावा और कुछ नहीं दिखता। रास्ते में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जितनी भी मुश्किलें आते हैं, उन सबको पार करते हुए वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उन सब का डट का सामना करो। एक बाज का उम्र 70 साल होता है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो उस समय उसे दर्दनाक समय का सामना करना पड़ता है। उस समय उसे इतनी पीड़ा होती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और ये पीड़ा वो खुद को देता है अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए। 70 साल के बाद उसकी चोंच मुड़ जाती है जिससे वो शिकार नहीं कर पाता, उसके पंजे लचीले हो जाते हैं जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उस छाती से चिपकने लगते हैं जिससे वो उड़ नहीं पाता। अब या तो वो बाज अपना शरीर त्याग दे या दूसरों का छूटा हुआ भोजन खाए, और तीसरा सबसे खतरनाक और पीड़ादायक, खुद को फिर से तैयार करे। और ये बाज यही तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास वाले सबसे ऊंची चोटी पे अपना घोंसला बनाता है, और वहां शुरू होती है उस बाज की पुनर्जन्म की प्रक्रिया। वो बाज अपने चोंच को चट्टानों पे मार मार के तोड़ने लगता है, खून से लथपथ हो जाता है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी चट्टानों पे मारता रहता है जब तक उसकी चोंच टूट न जाए। नई चोंच आने के बाद वो बाज अपनी ही चोंच से अपने एक एक पंख नोच देता है, अपने पंजों को काट देता है। उस बाज का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है और अब वो इंतजार करता है नए पंख और नए पंजे का। इस प्रक्रिया में पूरे 5 महीने लगते हैं। 5 महीने तक ये दर्दनाक पीड़ा से गुजरता है और फिर होता है इस बाज का पुनर्जन्म। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने सपनों को अगर पाना है तो उसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो करो, लेकिन अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे, तभी आप अपनी एक अलग पहचान बना पाओगे।